प्रश्न अगला। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, और उसके बाद जो है इन यौगिकों में कौन कौन से आयन उपस्थित होते हैं इसके बारे में भी बताना है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं। पहला जो ऊपर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा जो है सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण को दर्शाइए। ठीक है, तो चलिए आइए। पहला क्या है, सोडियम ऑक्साइड है ना। पहला हम लोग चलते हैं जो सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है कि सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसको हम तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो 2 8 1, और ऑक्सीजन का जो होता है यह परमाणु संख्या 8, इसको हम तोड़ेंगे तो 2 और 6 में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम है 2, यहाँ पर सोडियम जो है वह 2 है। तो देखिए किस प्रकार से ये बनता है। तो सोडियम यहाँ पर हो गया N, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, और एक और सोडियम है इसका जो भी है 1। यहाँ ऑक्सीजन जो है 1 है, और इसके बाह्यतम कक्षा में है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या करेगा कि ये सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसे देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर जो है 1 बनेगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला ये, तो 6 और 1 कितना होगा 7। ये भी जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसे देगा, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा, है ना। इसमें थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं ताकि पता चले कि कौन सा इलेक्ट्रॉन इसमें आया है। ठीक है, ये वाला क्रॉस कर देते हैं तो समझ में आ रहा होगा अब। तो यहाँ पर गया, तब ये जो 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या बना 6 2 8। तो इस प्रकार से जब ये दोनों इस प्रकार से मिलते हैं तब जो है इस प्रकार से इधर बन जाते हैं सोडियम, तो सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से कैसे गया, तो स्थानांतरण कैसे इलेक्ट्रॉन को हुआ, 1 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको दान किया, तब जाके 6 और 2 8 हो गया। दूसरा उसी प्रकार से देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम का होता है परमाणु संख्या 12, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम तोड़ते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो आएगा 2 8 2 8 2 10 10 2 12, और ऑक्सीजन का फिर 8 होता है, इसको हम तोड़ेंगे तो 2 और 6। तो मैग्नीशियम के बाहर में यहाँ पर जो है Mg, तो Mg के बाहर में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में, तो यहाँ पर चलिए स्टार बना देते हैं 2 को। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बाहर में है 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तब यहाँ से जो है क्या करता है कि मैग्नीशियम इसे दे देता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे दान कर देता है, तो इसके बाह्यतम कक्ष में हो जाएंगे कितने 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके फलस्वरूप जो है बन जाता है MgO, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, प्रश्न में लिखा हुआ था कि दोनों यौगिकों में आयन भी दिखाएं। ठीक है, दोनों माने यौगिकों में आयन, तो यौगिकों में आयन हम कैसे दिखाएंगे। तो चलिए यौगिकों में आयन दिखाते हैं। पहला यौगिक जो हमारा था वह था Na2O, तो इसमें जो है आयन क्या होंगे, तो सोडियम जो है इसमें आयन है कि सोडियम जो है इसमें प्लस, यानी 1 सोडियम 1 आयन देता है, तो यहाँ 2 सोडियम है तो 2 हो गया। और ऑक्सीजन पर कैसा आयन बनता है, तो ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस पर क्या है -2 2 है, या तो यहाँ पर -2 लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा, दूसरा में है, दूसरा था हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने देखा कि मैग्नीशियम जो है, एक मैग्नीशियम डबल जो है दान कर रहा था, तो यहाँ पर डबल प्लस हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन डबल ऋण लेता है, तो ये जो है आयन को दर्शाता है, यानी सोडियम पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम में 2 किस लिए नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम अकेले खुद 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ये अकेले 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस प्रकार से इसमें आयन आपको पता चल गया कि इसमें आयन कितने हैं। तो एक बार जो है इसे हम ढंग से देख लेंगे और इस प्रकार से जो है पेंसिल से इस प्रकार से पॉइंट्स को इंडिकेट कर देंगे, ताकि जो है टीचर जब हमारे कॉपी को देखें तो उनको समझ में ठीक से आ जाए और हमें नंबर सही सही दे दें। ठीक है, तो एक बार इसको गौर से देख लें। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इसी प्रकार से राइटिंग बना के हमसे और भी अच्छा राइटिंग से आप लिखें, है ना। तो ठीक है।